एक और कर लेते हैं। 213 सेंटीमीटर को आपने करना है मिलीमीटर में। अब सबसे पहले कॉपी में इस तरह लिखा आपने, अब क्या करेंगे, आप इनकी रिलेशनशिप लिखिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर 213 सेंटीमीटर क्या होगा, 213 10 टाइम इज इक्वल टू, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मैंने आपको शुरू में सिखाया था कि 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें कितनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो गया। और आगे यूनिट क्या लगेगा, mm। आ गया समझ में? अच्छा, अब इसे वापस इसमें करना है। अगर ऐसा हो कि छोटे यूनिट से बड़े की तरफ, यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करना है आपने, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे करेंगे आप देख ही लीजिए। सपोज आपके पास है 200 मिलीमीटर, अब आपने इसे किस में करना है, सेंटीमीटर में। आपको क्वेश्चन है सेंटीमीटर में करें। आप देखिए सबसे छोटा यूनिट है ना, बस इस तरह ध्यान में रखें कि जो हम खिड़कियों के शीशे होते हैं उसे हम मिलीमीटर में लेते हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है ना, तो सबसे छोटा यूनिट जो है वो मिलीमीटर है। ठीक है, अब मिलीमीटर से आपको सेंटीमीटर, यानी जिसमें आप अपनी कॉपी पे लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, सेंटीमीटर कौन सा स्केल है जिससे आप अपनी कॉपी पे ज्योमेट्री के लिए लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं, ये वो वाला स्केल है। ठीक है, अच्छा, अब इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए, यानी छोटे यूनिट से आपने कहाँ आना है, बड़े यूनिट की तरफ। तो ये मैंने पहले भी आपको सिखाया था, जब छोटे यूनिट से बड़े की तरफ आएंगे तो अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो पहले तो आप रिलेशनशिप लिखिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि जब इसको हमने सेंटीमीटर में लाना है तो इससे डिवाइड करना है, यानी 200 डिवाइडेड बाय 10। और जब इसे हम उस तरह लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो देखिए हम इसे ऐसे लिखेंगे, है ना, तो 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम 20 और 0 आ गया, यानी ये आपके पास आ गया, क्या आ गया, 20। अब क्या लगेगा, मिलीमीटर नहीं, अब क्या लगेगा, सेंटीमीटर। आया अच्छी तरह समझ में? चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे, अब हम देखते हैं मीटर को सेंटीमीटर में। अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सही है। अब अगर फर्ज करें हम 2 मीटर कपड़ा लाएंगे, कितने मीटर लाएंगे, 2 मीटर लाएंगे, तो अब जरा जल्दी से बताइए वो सेंटीमीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा 200 टाइम इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई होगा, क्यों मल्टीप्लाई होगा, ये बड़ा यूनिट है और बड़े यूनिट से आप कहाँ आ रहे हैं, छोटे यूनिट की तरफ। तो जब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। बस ये बात यहाँ आपने फिक्स कर लें, जब भी बड़े यूनिट से छोटे पे आते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। अच्छा चलिए, अब सपोज आपके पास है, आप देखिए उसी तरह लिखें इसे, 35 मीटर 26 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर के नीचे लिखिए, सही है, और मीटर के नीचे लिखिए। अब इसे माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए 52 तो ज्यादा है और 26 कम है, तो अब क्या करेंगे, 1 मीटर में से 1 यहाँ ले लेंगे। तो जब यहाँ लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ लेंगे तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है
है ना, 100 सेंटीमीटर, यानी जब हमने यहाँ 1 लिया तो ये 126 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 126, क्योंकि 100 लिए ना, यहाँ कन्वर्ट होते हुए वो क्या हो गए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो यहाँ कन्वर्ट होते हुए वो 100 हो गए, है ना। और यहाँ क्या बचा? अब यहाँ 35 नहीं, बल्कि यहाँ क्या बचा? 34। क्या बचा यहाँ? 34। अच्छा, अब देखिए, अब 6 में से 2 माइनस किया आपने, क्या हो गया? अब ये 126 है, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ ये 12 है, अब पूरा 12 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 7। ठीक है, अब यहाँ लेकिन क्या बचा आपके पास? यहाँ ये आपके पास 4 है, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 यहाँ कैरी किया आपने, तो ये कितने हो गए 1 जब इधर लेंगे आप? 14। तो 14 में से आपके 9 माइनस हुए तो कितने बचे? 5। और यहाँ कितना बचा था? 2, क्योंकि 1 इधर ले लिया ना आपने, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। ये तो आपका जो नॉर्मल आप माइनस करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह होगा, ये वाली चीज। ठीक है, सही है। अच्छा, आप इसको देखें, अगर हमारे पास सेंटीमीटर है और उसे मीटर में करना है तो आप क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए, आपके पास है 723 सेंटीमीटर और इसे आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्या? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में आना है, तो याद रखिए डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि छोटे से ही बड़े यूनिट पे आ रहे हैं। तो अब 723 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, अब उसी तरह लिख लें, 723 डिवाइडेड बाय 100। सही है। अब 100 से डिवाइड कीजिए, 723 और 100 कितने पे जाएगा? 7 पे, 700, है ना। पूरा 100 ही लेंगे ना, ये 723 लेंगे ना। अगर सिर्फ 7 लेंगे तो 7 तो 100 से कम होगा, 72 लेंगे वो भी कम होगा, तो 100 ही लेना पड़ेगा। सही है। अब कितना बचा यहाँ पे? 23। अब डेसिमल आप कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या बचा आपके पास? 23, यानी ये 23 क्या थे? ये सेंटीमीटर थे, और ये क्या हो गया आपके पास? ये सेंटीमीटर ही बचे हैं, यानी 700 तो क्या हो गया आपके पास? 700 आपके पास मीटर हो गए, यानी 7 मीटर, और फिर क्या बचा आपके पास? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मीटर। अब देखिए, अगर वैसे देखें आप, तो देखिए अगर हम ये देखें तो ये 700 है ना, तो 700 सेंटीमीटर अगर हमारे पास होंगे तो कितने मीटर बनेंगे? 7, है ना, 7 मीटर बन गए। तो ये 23 सेंटीमीटर, तो अब फिर क्योंकि ये तो है ही 100 सेंटीमीटर के, या तो डेसिमल में आए आंसर, तो डेसिमल तो अभी आप लोगों ने किया नहीं है, तो अब कितने सेंटीमीटर बच गए आपके पास? 23 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपके पास है, सपोज आपके पास है 2 किलोमीटर और आपसे कहा जाए कि इसे मीटर में कीजिए, तो सबसे पहले हमने काम क्या करना होता है? सबसे पहले हमने रिलेशनशिप लिखनी होती है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है? जल्दी से बताइए। 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर। अब आपने 2 किलोमीटर को करना है, तो बहुत आसान सा जो हम टेबल पढ़ते हैं, 2 कितने टाइम? 1000 टाइम इज इक्वल टू 2000। 2000 क्या? अब किलोमीटर नहीं रहा ये, क्योंकि जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? मीटर। सही। अच्छा, एक और कर लेते हैं। 90 किलोमीटर को करना है आपने मीटर में। कैसे करेंगे? रिलेशनशिप लिखिए सबसे पहले।
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और फिर 90 क्या करेंगे, 90,000 टाइम। क्यों 1000 टाइम? जब हम छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो क्या बन गया ये, 90 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जीरो, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान से आसान तरीका बताया था, है ना। अब ये कन्वर्ट हो गया, यानी ये बन गया आपके पास 90,000 मीटर, सही है। अच्छा चलिए, इसका अब हम देख लेते हैं कि अगर मीटर होगा तो उसे किलोमीटर में कैसे करेंगे। 2050 मीटर है और इसे आपने किस में करना है, किलोमीटर में। अब देखिए, गौर से देखिए, ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा है ना, ये स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर यूनिट है, ठीक है। अब रिलेशनशिप लिखिए, क्या होती है रिलेशनशिप, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। और जब हम छोटे यूनिट से यानी स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, यानी 2050 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। अब इसे हम उस तरह लिख लेते हैं, अगर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या आएगा, बताइए जल्दी से। अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको डिवाइड करना बताया था। अच्छा, आप देखिए, सिंपल, कुछ भी नहीं, 1000 2 टाइम कितना होगा, 2000। अच्छा, ये याद रखिए कि ये क्या है, ये मीटर है, हम इसे किससे में करने जा रहे हैं, किलोमीटर में, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, 50। अब गौर कीजिए, 50 क्या बचे, 50 मीटर बचे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 2 किलोमीटर एंड 50 मीटर, ठीक है। अच्छा चलिए, एक और चीज देखते हैं, 20 किलोमीटर, इसको आपने करना है मिलीमीटर में। आप देखिए, किलोमीटर और मिलीमीटर, अब बीच में जल्दी से बताइए कौन कौन से यूनिट आ रहे हैं। एकदम तो इधर नहीं आएगा ना। अब जैसे आपने जाना है सदर, आपने जाना है सदर, तो नागन चौरंगी से अगर आप चलें तो पहले सकी हसन आएगा, फिर उसके बाद 5 स्टार चौरंगी आएगी, फिर उसके बाद केडीए चौरंगी आएगी, फिर उसके बाद आपका 7 नंबर आएगा, फिर नाजाट पेट्रोल पंप। यानी इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। बिल्कुल इसी तरीके से किलोमीटर के बाद कौन सा यूनिट है, मीटर, और मीटर के बाद कौन सा यूनिट है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद फिर ये वाला यूनिट आता है, मिलीमीटर। यानी पहले 20 किलोमीटर को आपने किस में करना है, मीटर में, फिर उसको किस में करना है, सेंटीमीटर में, फिर उसको मिलीमीटर में। देखिए, अब देखिए, बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए मल्टीप्लाई करते हैं। फिर लार्जर यूनिट से स्मॉलर की तरफ आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, किलोमीटर और मीटर का रिलेशनशिप, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आपका 20 किलोमीटर यानी 20,000 टाइम इज 20,000। अब 20,000 क्या आ गया आपके पास, 20,000 आ गया मीटर। अब यानी इसका मामला खत्म हो गया, ठीक है। अब मीटर, अब यानी यहां आपके पास आ गया 20,000 मीटर। अब इसे आपने किस में करना है, सेंटीमीटर में। अब इसका रिलेशनशिप लिखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यानी इसका मतलब हुआ 20,000 100 टाइम इज
अब यानी इसका मतलब है 20,000 में आप मज़ीद मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में पहली एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका आपको समझाया था, सही है। यानी अब ये क्या हो गया, अब ये आ गए आपके पास, ये यहाँ मैं सेंटीमीटर लिखना भूल गई थी, यानी ये अब आ गए आपके पास सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यानी सेंटीमीटर कितने आए, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। अब इसे आपने मिलीमीटर में करना है, तो अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी अब इसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 2 3 4 5 6, ये बहुत तवज्जो से करना है वरना गलत हो जाएगा कि 1 ज़ीरो भी ज्यादा लगा दिया। 10 टाइम्स, ठीक है। तो अब फिर यानी 1 ज़ीरो का और मजीद इजाफा हो गया, और ये आखिर में आपका आया फिर मिलीमीटर। आ गया समझ में, यानी 20 मिलियन, 20 मिलियन। अच्छा अब इसी तरीके से अगर आपने वापस छोटे यूनिट से बड़े यूनिट यानी स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ आना है, तो फिर वही चीज़ कि आप डिवाइड करेंगे। अब यानी अगर आपके पास मीटर में हो, सपोज आपके पास हैं 7,000 मीटर, ठीक है, और इसे आपने करना है किलोमीटर में। कैसे करेंगे, पहले वही रिलेशनशिप लिखेंगे। क्या है रिलेशनशिप, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। आप देखिए किलोमीटर लार्जर यूनिट है और मीटर स्मॉलर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट से जब आप लार्जर यूनिट पर आएंगे, स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है। स्मॉलर टू जब लार्जर आएंगे आप, तो आपने हमेशा याद रखना है कोई सा भी यूनिट हो, जब स्मॉलर से लार्जर की तरफ आएंगे तो हमेशा डिवाइड करना है। रिलेशनशिप वही है, लेकिन बस अब मल्टीप्लाई नहीं करना, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी इसका मतलब है 7,000 को आप डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, सही है। अब देखिए कुछ भी नहीं है, 7,000 डिवाइडेड बाय 1000 फ्रैक्शनल स्टाइल में लिखने से ये देखिए कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 7 क्या आएगा अब यहाँ पे, किलोमीटर। अब कोई 7 किलोमीटर लिखा हो या 7,000 मीटर लिखा हुआ हो, क्या हुआ, बात एक ही है ना। चलिए अब ये आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है पूरी 5A। अस्सलाम वालेकुम।